तो पुण्यात्माओं, अगली जो शंका है या एक समस्या है बहुत सारे भगत भाई बहनों के सामने, और वो ये है कि बहुत सारे भगत भाई बहन अनजाने में मेरठ चले जाते हैं ये सोचकर कि पवन भगत जी मेरठ में रहते हैं और मेरठ में कोई साध संगति का हो सकता है वहाँ पे प्रोग्राम चलता है। इस वजह से बहुत सारे भगत भाई बहन मेरठ चले जाते हैं और मेरठ जाने के बाद फिर वहाँ का हालचाल देखने के बाद, वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद, वहाँ रहने वाले भाई बहनों के विचार देखने के बाद में फिर उनको लगता है कि मैं तो गलत जगह पे आ गया। फिर वो फ़ोन करते हैं कि भगत जी मैं वहाँ गया था, आप मुझे वहाँ पे मिले ही नहीं। तो दास विनती करेगा कि मेरठ को छोड़े हुए मुझे कब तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल के आसपास होने जा रही हैं। उसके बाद मैं शिमला आ गया हूँ। तो मेरा फिलहाल मेरठ से और मेरठ वासियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं है। और बहुत सारे वीडियो आप जी देखते हैं जिनके एंड में मेरठ का एड्रेस आता है। तो वो एड्रेस पुण्यात्माओं दास ने उस समय डाला था जब मैं मेरठ में था और उस समय साध संगति होती थी, वीडियो बनते थे। उस समय के वीडियो हैं वो, 2-2.5 साल पुराने, 3 साल पुराने वीडियो हैं जिनमें मेरठ का एड्रेस है। अब वर्तमान में मेरा मेरठ से किसी प्रकार का कोई संबंध, कोई लेन देन नहीं है। हालांकि वो मेरे भगत भाई हैं, मुझे इनसे किसी प्रकार की कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल से जब से मैंने मेरठ छोड़ा है, उन लोगों ने मेरे साथ में जो परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध जो भी उन्होंने मेरे साथ में ज्यादती की, यहां तक कि मैंने वहां पे अपने जो दही बड़े की दुकान कर रखी थी, तकरीबन 1 लाख से ऊपर का उसमें मेरा सामान था। मेरे फ्रिज थे, आइस बॉक्स थे, काउंटर था, टेबल थी, कुर्सियां थी, लाइटें थी और भी इन्वर्टर था, बहुत सारा आइटम उस दुकान में था। लेकिन उन लोगों ने मुझे वो सामान वहां से नहीं लाने दिया। और मेरठ के जो ओमपाल जी हैं उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया कि यदि सामान उठाया, यदि तूने दुकान खोली तो तेरा मर्डर कर दूंगा। तो दास ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मैं तो परमेश्वर के हवाले हूं। मैं कौन सा माँ के पेट से ये फ्रीजर इन्वर्टर लेके आया था? अगर परमेश्वर की दया होगी तो परमात्मा और दे देगा, अगर जरूरत होगी तो, नहीं तो मुझे क्या चाटना है इनको फ्रीज को, इन्वर्टर को। आज परमेश्वर ने दया की, आज परमेश्वर ने उससे भी ज्यादा सामान दे दिया। तो इस वजह से उसके बाद भी आपने देखा होगा कि 2 साल हो गई, आपने कभी भी मेरे मुंह से मेरठ वाले भाई बहनों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं। क्योंकि पुण्यात्मा, हमने परमेश्वर के वचन पे चलना है कि जो तो को काटा बोवे ताको बोतु फूल, तोहे फूल को फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में, हमारा कोई दोस्त नहीं है। गुरुजी ने बताया कि आपको यहां पे अलल पक्षी की तरह रहना है। अलल पक्षी का बच्चा जो नीचे आता है, यहीं रहता है, यहीं खेलता है, यहीं खाता है उन्हीं पक्षियों में, लेकिन उसकी सुरती हमेशा ऊपर रहती है कि मेरे माता पिता ऊपर रहते हैं, मैं यहां का नहीं हूं और मुझे वहां जाना है। तो वो जब तक रहता है प्यार प्रेम से रहता है। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, रामचंद्र जी भी अपने भाई हैं, उसी परमेश्वर की आत्मा है। मैनेजमेंट वाले भी अपने भाई हैं, उसी परमेश्वर की आत्मा है। मेरठ वाले भी अपने भाई बहन हैं, उसी परमेश्वर की आत्मा है। वो थोड़े परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध चल रहे हैं, वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत वो काल प्रेरित हैं। तो हमने उनसे किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, अपने मन में किसी प्रकार की राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं पालनी चाहिए। जो भगत होगा वो तो नहीं पालेगा, चाहे वो कितनी ही राग द्वेष क्यों ना रखें, कितनी ही मारकाट या गाली गलोच ही क्यों ना करें। तो इसी प्रकार आप देख रहे हो, हम सत्सेवक ना ही तो रामचंद्र जी के लिए किसी प्रकार की कोई असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, ना ही मेरठ वालों के लिए, ना ही मैनेजमेंट वालों के लिए। बाकी तो गुरुजी ने समझा रखा है कि सांचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। चोर को चोर कहना, ठग को ठग कहना, भगोड़े को भगोड़ा कहना, गलत को गलत कहना, ये निंदा चुगली में नहीं आता है। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। तो मेरठ से फिलहाल मेरा किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, ना मैं आपको वहां पे मिलूंगा। हाँ, यदि आप अपनी मर्जी से यदि उनसे मिलने के लिए यदि आप जाते हैं तो आप शौक से जाइए, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। लेकिन आप यदि ये सोच के जाते हैं कि वहां पे पवन भगत जी रहते होंगे, वहां पे कोई सत्संग होता होगा, वहां पे साध संगति होती होगी, तो आप जी का जाना वहां पे व्यर्थ होगा। तो आगे से आप जी ध्यान रखें, जो भी भगत भाई बहन हो और जो ऐसे वीडियो सुनते हैं हमारे जिनके एंड में मेरठ का एड्रेस होता है, वो एड्रेस आज से 2.5-3 साल पुराना है, जब मैं मेरठ में रहा करता था। अब फिलहाल मेरा वहां से कोई वास्ता, कोई संबंध नहीं है।